हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड बुक का चैप्टर नंबर 2। इसमें हमने लास्ट पार्ट में 1 से 10 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग 11 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंस बिटवीन 456 टेंस। 456 ये क्या है? टेंस है। ये किसके प्लेस पे है? पूरा टेंस के प्लेस पे। और वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 0, यानी 4560 हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन 4560 एंड एक हमें डैश दिया हुआ है इसका, और इसका आंसर कितना आएगा? 2456 ये आना चाहिए। ठीक है, सो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो हमारा डैश है इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम 4560 में 2456 माइनस कर दें। 4560 माइनस 2456, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आप लिख के माइनस कर सकते हैं एक नीचे, या फिर आप वंस की प्लेस से माइनस करिए। ऐसे वंस की प्लेस पे 0 और 6, 0 से 6 तो माइनस हो नहीं सकता है क्योंकि 0 छोटा है, तो ये क्या करेगा? कैरी लेगा इससे, तो ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 6 इज़ 4। इसने कैरी दे दिया था तो ये बचा 5। 5 माइनस 5 इज़ 0। नेक्स्ट 5 माइनस 4 इज़ 1। 4 माइनस 2 इज़ 2। सो आंसर इज़ 2104। ऑप्शन नंबर सी, 11th का ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, मिस काजल रोट द प्रॉब्लम एज शोन इन द गिवन बॉक्स। ये जो साइड में ब्लू कलर का बॉक्स है इसमें उन्होंने एक प्रॉब्लम लिखी है। विच नंबर इज सेंटेंस मैचेस द प्रॉब्लम। हमें बताना है ये जो ऑप्शन में सेंटेंस लिखे हैं ये इनमें से कौन सा मैच करेगा इस प्रॉब्लम से। तो सबसे पहले जो उन्होंने लिखा है हम लोग वो लिख लेते हैं। रोज़ा एंड संजय है 14 पेन्स ऑल टुगेदर। सो टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ पेन्स हैं 14। नेक्स्ट number of pens Rosa has 6. Number of pens Sanjay has dash. How many pens does Sanjay have? हमें निकालना है संजय के पास कितने पेन हैं। सो जो रोज़ा के और संजय के पेन हैं उनको मिला के टोटल 14 होना है, यानी 6 प्लस ये जो डैश है संजय के पेन, इसका टोटल आंसर आना चाहिए 14। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस में ये दिए हुए हैं, इन इक्वेशंस को देखना है कि ये वाली किससे मैच करती है। तो 6 प्लस बॉक्स इक्वल्स टू 14, क्या ये हो सकता है बॉक्स प्लस 14 इक्वल्स टू 6? नहीं हो सकता क्योंकि ऑल टुगेदर 14 है ना हमारे पास, ये वाला क्रॉस। नेक्स्ट बॉक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 6। बॉक्स 6 की वैल्यू क्या 14 माइनस बॉक्स हो सकती है? ये हो सकता है पर इसको हम बाद में चेक करेंगे। फिर है 14 माइनस बॉक्स इक्वल्स टू 6, ये भी हो सकता है। 6 मल्टीप्लाई बाय बॉक्स 14 हो सकता है? ये नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पे ही टोटल पेन 14 आए थे। अब इन दोनों में हम कैसे पता करेंगे? उसके लिए हम ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इसमें बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी? बॉक्स इक्वल्स टू 14, ये 6 इधर चला जाएगा, माइनस 6, दैट इज़ बॉक्स इक्वल्स टू, बॉक्स की वैल्यू आई 8। ठीक है, अब समझिए ऐसे, इसमें अगर हम वैल्यू प्लेस करेंगे 8 माइनस 14, तो 14 बड़ा नंबर है ना, 8 में 14 नहीं माइनस होगा, 14 में 8 माइनस होना चाहिए, इसलिए ये वाली इक्वेशन भी गलत हो गई। 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6, ये हो सकता है? हाँ ये हो सकता है इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा है? सी, 12th का सी करेक्ट ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है 48 डिवाइडेड बाय स्माइली वाला जो फेस है वो, और आंसर आना चाहिए जो हमारा सैड वाला फेस है। और आगे कंडीशन दी है स्माइली वाला फेस हमारा कैसा है? इवन नंबर है, और जो सैड वाला फेस है वो भी एक इवन नंबर है, यानी हम इसको इवन नंबर से 48 को डिवाइड करेंगे तो आंसर इवन नंबर ही आना चाहिए। देन वॉन्ट कुड नॉट बी दीज टू नंबर। तो पूछ रहे हैं इन ऑप्शंस में जो दिया है उनमें से ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है 2 और 24। तो हम देखते हैं क्या 48 को 2 से डिवाइड करने पे 24 आता है?
यस आता है, डिवीजन करेंगे 2 से तो 24 आएगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन, अगर आपको डिवीजन नहीं आता है तो आप ऐसे देख लीजिए, 48 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 0, नेक्स्ट 8 उतारा यहाँ पे, ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 0, आंसर क्या आया, 24 आया, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 3 और 16, क्या 48 को 3 से डिवाइड करने पे 16 आएगा? अब देखिए 48, 3, 3 1 ज़ा 3, 1 18, 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18, ये भी आ रहा है डिवाइड करने पे, ठीक है। अब लेकिन इसमें आ तो गया, लेकिन इसमें ये क्या कह रहा है, ये वाला जो स्पेस है इवन नंबर होना चाहिए, यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ये वाली इक्वेशन तो गलत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी दी हुई है 4 और 12, यानी 48 डिवाइडेड बाय 4, आंसर आना चाहिए 12। देखिए 48 लिखा, 4 लिखा, 4 1 ज़ा 4, 0, 8 आया, 4 2 ज़ा 8, आंसर आया 12, ये दोनों इवन है, ठीक। नेक्स्ट हमारा दिया है 48 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 8, 6 से डिवाइड करने पे 8 आएगा, आएगा, 48 को 6 से डिवाइड किया, 6 8 ज़ा 48, 0, ओके। अब देखिए सारे जितने भी दिए हुए हैं इसमें 2 4 और 6 ये कैसे हैं, इवन है। 24 12 8 कैसे हैं, इवन है, लेकिन इस वाले में ये तो इवन है पर 3 कैसा है, हमारा ऑड नंबर है, सो ये वाली इक्वेशन गलत हो गई, यानी 13th का आंसर हुआ बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया है ए में 0 डिवाइड बाय 36 इक्वल्स टू 36, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आना चाहिए, यहाँ पे दिया है 36, तो ए वाला गलत हो गया। बी वाला है 100 डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू 1, 100 को 100 से डिवाइड करने पे आंसर आता है 1, ये सही है। सी है 99 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1, नहीं, जब 99 को 1 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 99, सो ये वाला भी गलत हो गया। डी है हमारा 40 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 3, 40 को 8 से डिवाइड करने पे 3 आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी, 14th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें है इफ़ 80 चेरीज़ आर पुट इनटू फॉलोइंग बास्केट्स, हमारे पास 4 बास्केट्स दी हुई हैं, इसमें 80 चेरीज़ रखी गई हैं, हाउ मैनी चेरीज़ आर देयर इन ईच बास्केट, ये पूछ रहा है हर बास्केट में कितनी चेरीज़ है। इफ़ ईच बास्केट हैज़ द सेम नंबर ऑफ चेरीज़, अगर हर बास्केट में चेरीज़ के नंबर कितने हैं, सेम हैं, सो टोटल बास्केट्स कितनी है हमारे पास, बास्केट्स हैं 4, चेरीज़ है टोटल 80, हमें हर बास्केट में इक्वल इक्वल चेरीज़ को प्लेस करना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 80 डिवाइड बाय 4, तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ चेरीज़ मिल जाएंगी, डिवीजन करते हैं, 80 लिखिए, 4 लिखिए, 4 की टेबल पढ़िए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस करिए 0, ये वाला 0 यहाँ पे आएगा, बट ये तो इसके आगे कुछ है नहीं, ये 0 फिर वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, सो आंसर इज़ 20, यानी हर बास्केट में कितनी चेरीज़ हुई, 20 चेरीज़ हुई, इक्वल नंबर ऑफ़ चेरीज़ हो गई, काउंट करिए देखिए 80 चेरीज़ हो रही हैं ये, यस, सो हमारा आंसर हुआ 15th का ऑप्शन नंबर डी, 20। क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ देयर आर 5 कॉइन्स इन ईच स्टैक, स्टैक मीन्स ये जो कॉइन्स ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, ये टोटल कितने हुए हैं, 5 कॉइन्स हैं हमारे पास, और टोटल स्टैक कितने हैं, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमारे पास स्टैक हुए 12, हमें बताना है टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो कैसे निकाल सकते हैं बताइए। अब एक एक को काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टैक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 कॉइन से, हर स्टैक में 5 कॉइन्स है इससे, तो 12 5 ज़ा कितना होता है हमारा, 12 5 ज़ा 60, सो 16th का ऑप्शन नंबर ए, 60, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हुए, 60। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया हुआ है इफ़ 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 40, ये सेम है 40 डिवाइड बाय p इक्वल्स टू 8, देन हमें p की वैल्यू निकालनी है। देखिए जब 8 में 5 मल्टीप्लाई करते तो आंसर आता है 40,
तो 40 में जब हम 5 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। देखिए 40 को 5 से डिवाइड करिए, कितना हुआ, 5 8 ज़ा 40, ये 0, आंसर क्या आया, 8 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। 17th का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ हार्ट इज़ 4 टाइम्स एज मच एज वैल्यू ऑफ स्टार। हार्ट की वैल्यू कितनी है, 4 टाइम्स स्टार है। हार्ट की वैल्यू इक्वल्स कितनी है, 4 स्टार, ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्ट, हमें हार्ट की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन दी हुई है इफ़ स्टार प्लस 62 इज़ 184, हमें ये कंडीशन दी हुई है। तो हम यहाँ से सबसे पहले स्टार की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टार की वैल्यू कैसे निकलेगी, स्टार की वैल्यू आएगी 184 माइनस 62, ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी। सो स्टार का वैल्यू क्या आ जाएगा, 122, ठीक है। अब हमें एक ये तो वैल्यू मिल गया स्टार का। अब हमें यहाँ पे क्या मिला था, हार्ट की वैल्यू क्या है, 4 टाइम्स स्टार है, यानी हार्ट की वैल्यू हुई 4 टाइम्स 122। सो हार्ट की वैल्यू आई, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 488। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4। सो हार्ट की वैल्यू कितनी आई, 488। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है विच नंबर सेंटेंस डिस्क्राइब द गिवन नंबर ऑफ लैम्प्स। हमें यहाँ पे 4 अलग अलग बॉक्सेस में लैम्प्स दी हुई हैं। तो बॉक्सेस कितने हैं टोटल, 1 2 3 4, हमारे पास बॉक्स कितने हुए, 4, और हर बॉक्स में कितनी लैम्प हैं, ये है पर बॉक्स, ठीक है। पर बॉक्स में कितनी लैम्प है, 1 2 3 4 5 लैम्प्स हैं। तो हमें देखना कौन सी इक्वेशन नीचे सही है। तो क्या 6 × 5 इक्वेशन सही होएगी, नहीं सही होगी, क्यों, यहाँ पे 6 तो है ही नहीं, यहाँ पे 5 और 4 है। सो ये वाली इक्वेशन नहीं है सही। नेक्स्ट वाला देखते हैं, 5 × 5 इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे 5 और 4, यहाँ पे 5 तो आ रहा है पर 4 है नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा। फिर है 5 4 इक्वल्स टू 20, ये सही हो सकता है, हाँ सही हो सकता है। 5 लैम्प पर बॉक्स और टोटल बॉक्स है 4, आंसर है 20, ये वाला ऑप्शन सही है, सी वाला। अब हम डी वाला भी एक बार देख लेते हैं। 2 × 10 20, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि ना इसमें 5 है ना 4 है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, सी सही हुआ हमारा। क्वेश्चन नंबर 20, हमें ये साइड में दिया हुआ है डिवीजन, 500 को 3 से डिवाइड किया है और हमें वैल्यू निकालनी है पी की और क्यू की। तो देखिए सबसे पहले डिवीजन करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया, कितना रह गया, 2। फिर ये वाला 0 यहाँ पे उतारा, ठीक है। अब काउंट करिए 3 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो 20 से कम हो और माइनस भी हो जाए इससे। सो 3 6 ज़ा 18, 20 में 18 जाएगा, कितना रह जाएगा, 2। तो ये किसकी टेबल से आया, 6, 3 6 आर 18। तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या हुई, 6 हुई, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, माइनस करा 2, ये वाला 0 उतारा, फिर से 3 6 ज़ा 18। अब यहाँ पे माइनस करिए, 20 में से 18 गया तो रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। तो q की वैल्यू हुई 2, p की वैल्यू हुई 6, q की वैल्यू हुई 2। ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर्स हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 21 से 30 तक सॉल्व करेंगे। थैंक यू।